वेलकम टू एग्रीकोज कमांडोज। आज से हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के क्लासेस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये फ्री में आपको यूट्यूब पे मिलेगा और ये इसका मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग जो जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करते रहते हैं वो कहीं ना कहीं जनरल एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने इसके छोटे छोटे लेक्चर्स 10 मिनट की 15 मिनट की ऐसा बनाने का फैसला किया है, ताकि जो लोग जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जनरल एग्रीकल्चर को भी इतना कवर कर लें कि जेआरएफ के एग्जाम में जो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन आता है वो उनसे क्वेश्चंस हो जाएं। क्योंकि जनरली जो लोग बहुत ही ज़्यादा जेआरएफ में या फिर इस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जनरल पे बहुत फोकस नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं 10% 15% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल एग्रीकल्चर के होते हैं और वो छूट जाते हैं या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये शुरू हुआ है और इसके लेक्चर्स आपको फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएंगे हमेशा। इसके लेक्चर्स मैं हमेशा अपलोड किया करूँगी और आप हमेशा अगर ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इस बात का फ़ायदा ले सकें। सो आई एम स्टार्टिंग विद द रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। हम सब लोग जानते हैं कि रिवॉल्यूशंस पहले हुआ करती थी जो किसी ना किसी तरह का वॉर के फॉर्म में, और इसीलिए इन्होंने जब डॉक्टर विलियम एस गॉड साहब थे उन्होंने कहा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कि ये कोई ऐसा रिवॉल्यूशन नहीं है जो खूनों की होली से खेला जाए, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे पहले जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था, स्पेशली वीट एंड राइस के लिए। इसके फादर थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो कि मैक्सिको में वीट का ब्रीडिंग दो जगह पे स्टार्ट किए, दो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में। पहले तो गवर्नमेंट और जो कुछ कुछ ऐसे साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इसका अपोज किया था, लेकिन बाद में फार्मर्स भी सपोर्ट किए। उन्होंने वो अवेयर हुए कि कोई ऐसा भी है जो हमारे लिए काम कर रहा है ताकि प्रोडक्शन बढ़े। उस टाइम में फेमाइन का बहुत प्रॉब्लम था, तो इस सब के लिए उन्होंने दो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रोडक्शन और ब्रीडिंग स्टार्ट किया था। और तब जाकर के वहाँ पे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा था। आज भी वर्ल्ड में 97% वीट ऐसा ही कल्टीवेशन होता है जिसके पेरेंट्स का जो वैरायटीज नॉर्मन बोरलॉग साहब ने बनाई थी उन्हीं का वीट का कल्टीवेशन होता है, उसी के डेवलप्ड वैरायटीज का। और उनके इस योगदान के लिए उनको नोबल का शांति का नोबल पुरस्कार भी मिला था। इसी कॉन्सेप्ट को इंडिया लाए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इसलिए इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। फिर आता है वाइट रिवॉल्यूशन जो कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए था। मिल्क का प्रोडक्शन और उसका सही तरह से यूज होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने अमूल का स्थापना इसी कॉन्सेप्ट से किया कि मिल्क का प्रोडक्शन जहाँ भी होता है लोग पशुपालन तो करते हैं लेकिन उस मिल्क का सही तरह से यूज या फिर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है मिल्क का अवेलेबिलिटी, कुछ स्टेट्स में बहुत कम है। तो कोऑपरेटिव्स बना करके उसको सही तरह से पूरे कंट्री में मिल्क और मिल्क का बहुत सारा प्रोडक्ट, हम लोग जानते हैं कि अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये स्टार्ट किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, वाइट रिवॉल्यूशन को। उसके बाद है येलो जो कि ऑयल सीड्स के लिए था। इंडिया आज मोर देन 65% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है और इसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि एक और नया ऑयल सीड के लिए रिवॉल्यूशन लाया जाए, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक कम हुआ है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन पे, उनके ब्रीडिंग पे बहुत ध्यान दिया। ग्रे रिवॉल्यूशन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए था। बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐसे थे जो कि यहाँ हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब वो सब इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। ब्लू फिश प्रोडक्शन के लिए, स्पेशली फ्रेश वाटर के लिए। जब ब्लू रिवॉल्यूशन आया था वो स्पेशली फ्रेश वाटर या इनलैंड फिशेस के लिए था। रेड मीट और टोमेटो के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पोटैटो ग्रो होता है, लेकिन उसके बाद टोमेटो है और इसका बहुत सारा टोमेटो इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। तो मीट और टोमेटो के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
रेड रिवॉल्यूशन लाया गया था। राउंड रिवॉल्यूशन था जो कि पोटैटो के लिए था। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स और पोल्ट्री के लिए। इंडिया में पहले पर पर्सन पर एनम पर कैपिटा एग्स का अवेलेबिलिटी बहुत कम था, अब वो बढ़ा है। पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन के लिए था, जो झींगा मछली है उसके लिए। गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट के लिए था, स्पेशली एप्पल के लिए। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इंडिया में है के एल चड्ढा। वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट थे और उन्होंने एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया और बहुत सारी वेराइटीज़ बनाई हैं और उनका एप्पल के प्रोडक्शन में को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनको फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन के था नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे अभी के टाइम में हम लोग ज़्यादातर एनर्जी यूज़ करते हैं कोयला या पेट्रोलियम से लेते हैं, जो कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल है। जो इसीलिए ज़रूरत था एक ऐसे एनर्जी सोर्स की या कुछ ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम खोजें जो नॉन कन्वेंशनल था, यानी कि जो रिन्यूएबल हो। और इसी के तहत सौर ऊर्जा या फिर जो वायु ऊर्जा है, इस तरह की कुछ कुछ और भी, जैसे पहले यूरेनियम अभी हम लोग इंडिया में खरीदते हैं, लेकिन इंडिया के पास थोरियम का भंडार है। वो लोग अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो थोरियम को भी वो यूज़ कर सकते हैं परमाणु ऊर्जा की तरह, तो यूरेनियम खरीदना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं बाकी के कुछ और रिवॉल्यूशन, जैसे कि ब्लैक रिवॉल्यूशन जो कि बायोफ्यूल स्पेशली जेट्रोफा के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए था। बिहार में 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पे जेट्रोफा का पेट्रोल पंप भी लगा है, इससे जो ऑयल बनाते हैं उससे अब लोग बहुत यूज भी कर रहे हैं। तो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए जेट्रोफा को सबसे अच्छा माना जाता है। हम लोग जानते हैं जेट्रोफा का सीड जो होता है उसमें ऑयल कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये था ब्लैक रिवॉल्यूशन का। रेनबो रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के सारे सेक्टर्स के लिए था, जो कि बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार, उन्होंने दिया था 2017 में। उसके तहत उन्होंने बिहार के पॉपुलेशन जितने भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सबके पास यहाँ पे लैंड एकरेज कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, उन्होंने कहा कि सिर्फ जो मेन क्रॉप्स है राइस और वीट के कल्टिवेशन से नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अलग अलग चीज़ों के कल्टिवेशन के लिए, फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, हनी बी के प्रोडक्शन के लिए, फिशरीज के लिए, बहुत सारे सेक्टर्स को उन्होंने समराइज करके कहा था कि अगर सब कुछ मिला करके वो लोग कल्टीवेशन करते हैं तो फिर एक अच्छा एग्रीकल्चर यहाँ का एक इकोनॉमिकली वायबल वेंचर बन सकता है। फूड चेन रिवॉल्यूशन जो कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए था। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये था कि इंडिया में बहुत सारा फूड ग्रेन प्रोड्यूस होने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हो जाता है। स्पेशली ये तो फूड ग्रेन का है जो कि ट्रांसपोर्ट में लॉस होता है, कुछ कुछ स्टोरेज में बहुत सारा लॉस हो जाता है। अगले साल जब बफर स्टॉक में रखते हैं हम, जो गोडाउन्स है या वेयर हाउसेज है, वहाँ पे बहुत लॉस होता है। फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का तो वो पेरिशेबल नेचर है, तो बहुत लॉस होता है। जो मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ के, मेजर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, स्पेशली अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो का 40% से ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो वैसे ही तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन था कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं यूज करें कि आज भी है हमारे पास, अगर मैंगो की बात करें तो मैंगो हमारे पास आज भी और पूरे सीजन रहे, तो वेस्टेज को कम करने के लिए था। फिर आता है ई रिवॉल्यूशन जो कि एग्रीकल्चर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज को लेकर था। ऐसा हम लोगों ने कॉलेज में एक मॉडल भी बनाया था कि फार्मर्स को कैसे मोबाइल फोन का या किसान का जो ऐप है उसको यूज करना सिखाया जाए। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। अब देखो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो प्रोडक्शन बढ़ाना था, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया कि फूड का क्वालिटी बढ़ाया जाए, जैसे कि फूड में प्रोटीन, राइस में और पल्सेज। लेकिन मेन था उसका कि न्यूट्रिएंट स्टेटस फूड का बढ़ाया जाए, ये था सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन थीम। अब देखो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, रेनबो रिवॉल्यूशन तो नीतीश कुमार ने दिया था, ये याद रखिएगा। पीएम मोदी जो है उन्होंने ट्राई कलर रिवॉल्यूशन दिया था, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन एंड सैफरॉन। देखो पहले जो ब्लू रिवॉल्यूशन आया था वो फिश के प्रोडक्शन के लिए था, लेकिन मोदी जी जो ब्लू रिवॉल्यूशन दिए वो फिशरमैन के वेलफेयर के लिए दिए।
व्हाइट रिवॉल्यूशन उन्होंने दिया था कैटल्स के वेलफेयर के लिए, सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना नहीं, जो कैटल्स हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, उनका भी वेलफेयर हो, बहुत सारा उनका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, वो ना हो। और सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन था सोलर एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये था कुछ इंटरेस्टिंग रिवॉल्यूशंस। ऐसे ही एग्रीकल्चर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जनरल एग्रीकल्चर के क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।